हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, उनके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी थी। और यहाँ पे हम लोग ने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है और नाश्ता करके बैठे हैं। ये मैंने बनाई थी पकौड़ी और चटनी, तो ये इतना पेस्ट बच गया था। मैं नाश्ता बना ही रही थी, तैयारी कर रही थी, बना भी नहीं रही थी, तब तक मम्मी आ गई थी। के बाद मम्मी पापा और ये बैठकर बात कर रहे थे। मैं आ गई किचन में क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। बाबू मेरी सो रही थी, उसको भी फीड करवाना था, तो मैंने सोचा तब तक मैं किचन वगैरह क्लीन करके बर्तन धो देती। खाना थोड़ी देर से बनाऊंगी और थोड़ा मम्मी लोग के साथ बैठ के बात भी कर लूँगी। तो बस मैं वही करने में लगी हुई थी। किचन वगैरह क्लीन किया और फिर बर्तन वर्तन धो लिया। धोने के बाद मैं मम्मी लोगों के पास जाके बैठी ताकि मैं थोड़ा फुर्सत से बैठूँ। उसके बाद मैं मम्मी से बात कर रही थी। पापा चले गए थे नहाने और बाबू को मेरी फ़ीड भी करा रही थी। दूध अपना फ़ीड तो मैंने करा लिया, हमेशा पहले मैं अपना फ़ीड कराती हूँ, उसके बाद मैं उसको फ़ॉर्मूला मिल्क देती हूँ। क्योंकि मेरे जो मिल्क मुझे इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो मेरे मिल्क से उसका पेट भरता नहीं है, तो आधा अधूरा तो छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए उसको फ़ॉर्मूला मिल्क की भी ज़रूरत होती है। और आजकल मेरे हिसाब से तो बहुत से बच्चे फ़ॉर्मूला मिल्क पर ही रहते हैं। आधा अपनी मम्मी मतलब माँ का फ़ीड होता है और थोड़ा फ़ॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो इस तरह से शायद सभी बच्चों का ऐसा ही है, क्योंकि जितने बच्चे मैंने इसके साथ के देखे हैं ना, सभी बच्चे फ़ॉर्मूला मिल्क ही पी रहे हैं मम्मी के मिल्क के साथ। फिर मैंने मम्मी से बात करके थोड़ा, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। दही मैंने जमाया था, दही को टेस्ट किया कैसी है, दही कैसी बनी हुई है, ज़्यादा खट्टी तो नहीं है। क्योंकि मैं बना रही थी यहाँ पे कढ़ी चावल बनाने वाली थी, कढ़ी चावल रोटी, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी कि दही बहुत ज़्यादा खट्टी तो नहीं है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं खाते और उनके एज के लोगों को, जो एक सीनियर सिटीजन होता है आफ्टर 60 के लोगों को, खट्टा वैसे भी नहीं खाना चाहिए। खट्टा वैसे सभी को नहीं खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे खट्टे से हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अभी हम जो हैं कैरी अचार ये सब मिल जाए तो बहुत अच्छे से खाते हैं। मुझे तो खट्टा बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने हिसाब से तो कर चुकी हूँ, अब मम्मी पापा लोग के हिसाब से खाना बनाना पड़ेगा। इस तरह से मैं यहाँ पे अच्छे से पूरा एक पेस्ट बना के रख दूँगी, बेसन, हल्दी, नमक और दही का, कढ़ी बनाने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। और साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड से, कि किसी से तो बात कर रही थी, कि मम्मी से बात कर रही थी, पता नहीं किससे बात कर रही थी। तो इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ और बाबू को दूध पिला रही हूँ। और ये मेरी मम्मी हैं, थक गई हैं बहुत ज़्यादा, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चलती हैं या कुछ भी करती हैं तो उनका पैर में स्वेलिंग आ गया है। दूसरी तरफ मैं आटा वगैरह सान रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी के बगल में बाबू को सुला के आ गई थी। मम्मी भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी, पापा भी रेस्ट कर रहे थे। इस तरह से मैंने सोचा चलिए मैं खाना बना लेती हूँ। हस्बैंड तो चले गए क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था, इसलिए वो चले गए थे।
तो गाइस हो गया मेरा पूरा लंच वगैरह बना के और पूरा किचन वगैरह साफ़ करके, जैसे कि आपने देखा और आप देख सकते हो मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। मुझे ऐसे ही पसीना आता है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है मैंने फ़ेस वॉश किया है, जो कि फ़ेस वॉश नहीं है, ये पसीना है। बिंदी लगाती हूँ, बिंदी भी गिर जाती है। पूरी गर्मी अगर आपको मेरे माथे पे बिंदी दिख जाए ना, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि टिकती नहीं। दरवाज़ा इसलिए बंद किया है क्योंकि वहाँ पे बाबू पापा मम्मी सब सो रहे। पापा भी थक चुके, मम्मी भी थक चुके, इतना ट्रैवलिंग करके आई है। उन लोगों की एज है जैसे कि 60+ है, वो लोग इतना ट्रैवलिंग करते थक जाते हैं, तो इस हिसाब से। और मेरा लंच हो गया है, कढ़ी चावल मैं पका रही हूँ, दिखाती हूँ। और बन गया, अभी जाके तुरंत बाबू के ऊपर ध्यान दूँगी। तो मेरे बाबू, जब मेरे यहाँ कोई आ जाता है ना, तो मेरे बाबू का केयर जो है ना वो कम हो जाता है, थोड़ा सा यूँ कम हो जाता है कि मैं अकेली हूँ, बनाना खिलाना सब करना। कोई भी XYZ, ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी पापा है, मेरी सास ससुर, कोई भी, तो ऐसा है। तो अभी जा रही हूँ, उसका मालिश करूँगी, उसको नहलाऊँगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उससे पहले दिखा देती हूँ मेरी बाबू क्या कर रही है। तो यहाँ पे मेरा पूरा बर्तन वगैरह क्लीन हो गया। यहाँ पे बन रहा है चावल, और जब तक चावल बनेगा मैं अपने बाबू का मालिश करूँगी। यहाँ पे मैंने इडली का आटा, इडली डोसा कुछ भी कह लीजिए, फुला दिया है। इसको मैंने इसलिए बड़े वाले कढ़ाई में फुलाया ना, क्योंकि ये अभी बहुत फूलेगा, फर्मेंटेड होगा, इसलिए। ये मेरी गाय की रोटी है, पता नहीं गाय कब आएगी। रोटी और कढ़ी, तो सब कुछ बन करके रेडी है। बाबू, हाँ चलो बाबू, मालिश करेंगे, तो सोती रहेगी। चलो मालिश हो जाएगा, चलो मालिश करो ना। यही डाबर लाल नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, जॉनसन बेबी से डॉक्टर ने बोला। नहीं, सबसे अच्छा तो होता है तो सरसों का तेल, लेकिन इन लोगों को, आजकल के बच्चों को सूट नहीं कर रहा ना पापा, और डॉक्टर ने भी मना किया है। हाँ, तो मैं भी वही चालू करूँ क्या, ये बॉटल ख़त्म होने के बाद?
गर्मी है भाई। तो ये ख़त्म होने के बाद सोच रही हूँ मैं भी वही चालू करूँ। हाँ, इसमें तो गर्मी नहीं हो। नहीं, इसमें गर्मी नहीं होता। हमारी जल्बों की मतलब सुटेबल आयल्स फॉर बेबी मसाज में तो सरसों को तेल को पहले या दूसरे पे ही रखती है। हाँ, सूटेबल तो सरसों का ऑयल ही है मुझे, सॉरी सरसों का ऑयल तो है ही है, लेकिन आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं पापा। नहीं, बच्चों के लिए भी, लेकिन गर्मी में नहीं। पहले के बच्चे सब झेल जाते थे, वो भी गांव का प्योर सरसों का तेल। आजकल के बच्चे भी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। पहले कैसे बिना कुछ खाए माँ को इतना दूध हुआ करता था, सही बात। और आजकल माँ को पाउडर पता नहीं क्या 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 पीना पड़ रहा है। ऐसा ही है। मेरी सास बोलती ना, हम लोग यही दाल रोटी पे रहते थे, हमारे बच्चे इतना दूध पीते थे, और तुम लोगों को आजकल ये सब पीना पड़ता है। अब इसका मालिश करके नहला देती, हाँ, दूध पिला के। नहला देना।